ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से। मैं आचार्य संजय। मीन राशि शनि 7:30 के समय नवंबर महीना 2024 शनि 7:30 का प्रथम चरण का अंतिम गोचरीय स्थिति, और इस समय शनि बाबा मार्गी होने भी जा रहे हैं। तो मीन राशि को शनि बाबा मार्गी होने के बाद क्या इम्पैक्ट देंगे और उसमें थोड़ा सा क्या सावधानी बरतना चाहिए, ये थोड़ा सा जरूरी है। क्योंकि जब यहाँ शनि बकरी थे तो ऐसे समझ लीजिए कि शनि 7:30 का इम्पैक्ट मीन राशि वालों को थोड़ा सा तो कम था, क्योंकि पीछे की तरफ जा रहे थे, उतरा हुआ जैसे कंडीशन था। 7:30 तो था, लेकिन इस समय जब मार्गी बकरी से मार्गी हो जाएंगे, कुछ दिन तो स्टैग्नेंट रहेंगे, उस समय भी कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलेगा, किंग कर्तव्य विमूढ़ता मिलेगा। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि बड़े सारे मीन राशि वालों का खटिया खड़ा होने का भी संभावना, सबका नहीं, डरने का कोई बात नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा परिस्थिति मीन राशि वालों का सामना करना पड़ सकता है, जहां पर बड़े सारे खर्चे, हॉस्पिटल का टेंशन और कोर्ट कचहरी माली मकदमा, लबरा लबरी में धोखा, बीबी विवाह में धोखा, मनमालिन्य, मत पार्थक्य। मीन राशि वालों का ये पहला इम्पैक्ट का संभावना रहेगा। हालांकि इसके ऊपर अलग सा वीडियो बनेगा ही। अब हम लोग देख लेते हैं कि मीन राशि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वर्तमान कंडीशन में क्या रिजल्ट होने जा रहा है। सबसे पहला, इस महीना मध्यम फल दिखाई देगा। शरीर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, कुछ लोगों का कुछ बीमारी दिखाई देगा, कुछ लोगों का अच्छा रहेगा। मन बहुत जगह जगह से भागने का इच्छा, घूमने का इच्छा, या एक स्थान में नहीं रहने का इच्छा बनेगा। कर्म क्षेत्र में झगड़ा, झोल, झमेला, झंझट, झगड़ा का संभावना। गाड़ी चलाने में क्षति, नुकसान का संभावना कुछ ज्यादा है, या फिर एक्सीडेंटल इम्पैक्ट कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। बंधु के साथ, मित्रों के साथ मनांतर, मतांतर और आय बहुत अच्छा नहीं होगा। पारिवारिक जीवन में दैन्यता और क्लेश भाव और झोल झमेला, झंझट, झगड़ा। व्यवसाय में लाभ तो दिखाई देगा, लेकिन 7:30 का इफेक्ट के कारण मिलते मिलते रुकने का भी संभावना यहाँ दिखाई देगा। इसके बाद हम लोग मीन राशि वालों का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को देख लेते हैं। और तो उत्तर भाद्रपद मीन राशि, सामाजिक कार्य में मन अच्छा जाएगा। व्यवसाय में सतर्क रहना चाहिए, संभवतः सडन किसी प्रकार का लॉस होगा। और बड़े सारे इच्छाओं का परिपूर्ण होते हुए दिखाई देगा, लेकिन ब्लॉक करेगा। लेकिन इच्छा तो परिपूर्ण होते हुए दिखाई देगा। कोई ना कोई गलत निर्णय और डिसीजन के कारण भयंकर लॉसेस, अर्थ हानि का भी संभावना है। वाद विवाद बिना कारण का दिखाई दे सकता है, सावधान रहने का आवश्यकता है। महिलाएं 7:30 के कारण कुछ ज्यादा दुखी हो सकते हैं। छात्र जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करने से कुछ सफलता का संभावना है, सहज नहीं है इस समय कोई भी एग्जामिनेशन या चीज को देने के लिए। परिस्थिति थोड़ा सा बिगड़ा हुआ तो दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं मीन राशि का वर्तमान समय में ग्रह गोचरीय स्थिति और परिणाम। लग्न में राहु बैठ के एनेस्थेसिया इंजेक्शन दे दिया है। बनते बनते जितना भी प्रॉब्लम, पर्सन, टेंशन आए, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। द्वितीय स्थान में सूर्य और बुध का दृष्टि इस समय चल रहा है, और तृतीय स्थान में गुरु बृहस्पति। यहाँ लग्नाधिपति तृतीय में जाना मीन लग्न राशि के लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे। हालांकि इसके द्वारा आपको सपोर्ट तो मिलेगा, छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु इत्यादि किसी ना किसी का सपोर्ट तो मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यहाँ बहुत सुंदर नहीं कहा जाएगा, और कहीं ना कहीं परेशानी और कामना वासना में वृद्धि भी यहाँ दिखाई देगा। चतुर्थान भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन का कंडीशन, यहाँ बुध का अवस्था फल को देखते हुए स्थिति अच्छा दिखाई दे रहा है। जमीन खरीदने का कोशिश करोगे, मिलेगा नहीं, अगला ढैया में मिलेगा। इस ढैया में मिलते हुए कम संभावना है, मिले तो भी कुछ परेशानी होगा। बात कर लेते हैं पंचम स्थान, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान। मंगल का नीच गोचर, नीच हरकत हो सकता है। हृदय में पीड़ा हो सकता है, लबरा लबरी से धोखा संभावना है।
पति पता से झगड़ा संभावना है, बच्चे बात नहीं मानेंगे, विवाद कर सकते हैं, और शिक्षा और साधना के क्षेत्र में बाधाएं आ सकता है, छुपते छुपाते जाना पड़ सकता है, मोबाइल छुपाना का संभावना सबको लिए नहीं, डरने का कोई बात नहीं है, कुछ लोगों के लिए। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन का परिस्थिति। दाम्पत्याधिपति के घर में केतु बैठा हुआ है, केत छुड़ाए खेत, बहुत सारे लोगों का अभी चल रहा है। नौटंकी पति पता के अंदर, लबरा लबरी के अंदर, स्पाउस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, बिजनेस के अंदर एक प्रकार का छिन सा या हटने का या छिड़ने का या खेत छुड़ाए खेत का स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन गुरु का दृष्टि के कारण एक सेब जोन पे है, अंडर करंट अंदर तो कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र सब चल रहा है, गुरु का दृष्टि के कारण समाधान है। अब बात कर लेते हैं आपका अष्टम स्थान में इस समय सूर्य और बुध का गोचर, मीन राशि, मीन लग्न का, बीमारी का संभावना, षड्यंत्र का संभावना, कूटनीति का संभावना और सडन धन प्राप्ति का भी संभावना, ऑकल्ट में रुचि का भी इच्छा होने बढ़ने का भी संभावना, और गुप्त जगह में छुपने का भी संभावना, और कुछ गुप्त बात उघड़ सकते हैं, बाहर आ सकता है, नहीं चाह के भी सूर्य वहां पर लाइट लगाएगा, फोकस कर देगा। अब तक जितना जो कुछ आप छुपते छुपाते लबरा लबरी या पति पता या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कुछ बाहर निकलने का भी संभावना। थोड़ा सावधान और मुंह बंद करके रखेंगे तो सेव हो जाएंगे। बात करते हैं आपका भाग्य स्थान में शुक्र चल रहे हैं, आगे चले जाएंगे, और यहाँ शुक्र के घर में बड़े सारे पाप ग्रहों का दृष्टि, गुरु का दृष्टि है, सेव हो जाओगे, चिंता का कोई बात नहीं, फिकर नॉट। इसी से आप बचते बचते चल रहे हो, ये थोड़ा दृष्टि हट जाए तो आपका फटाके फूल बना देगा। अब बात करते हैं दसम स्थान का अगर स्थिति देखते हैं तो दशमाधिपति आपसे छठा में गया है, यानी अभी मीन राशि वाले बहुत मेहनत करेंगे तभी जाके कोई नया नौकरी का संभावना दिखाई देगा, वरना संभावना कम है। लाभ का स्थिति का बात करें तो यहाँ लाभ का परिस्थिति व्यय स्थान में, तो कहां से लाभ भाई? जब भी लाभ का स्थिति व्यय स्थान में और लाभ का स्थान में मंगल और केतु जैसे ग्रहों का दृष्टि है, हालांकि गुरु का भी दृष्टि है, इसीलिए सेब है, नो डाउट, एक प्रकार सेब है। लेकिन यहाँ शनि जो तिगड़म बना के रखा है, केवल राहु भूल भुलैया करके छुपा के सुला के आपको रख दिया, जिसके लिए पता नहीं चल रहा है, वरना तो परिस्थिति गुरु गंभीर होना चाहिए था। चलिए कुछ भी बात नहीं, लेकिन याद रखिए शनि मार्गी होने जा रहे हैं, इस कंडीशन में सबको सावधान होना चाहिए। हल्का में बात ले लेना, तो अभी तक तो जो बकरी था, इसलिए आप बहुत सारे मैं देख रहा था मीन राशि वाले बड़ा सॉफ्टली ले रहे थे, यार ये शायद 7.5 खत्म हो गया है, मारेगा एक झटका खींच के और पूरा होश ला के खड़ा कर देगा, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का। 7.5 के समय में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही उत्तम रहता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके अगर कोई उखाड़ना चाहो, भयंकर लॉस में गिरोगे और फिर कुंडली दिखाते फिरोगे कि गुरुजी बचा लो। गया टाइम में मकर वालों के साथ यही हुआ था, कुंभ के साथ यही हुआ था, मीन के साथ इस समय यही होगा, क्योंकि द्वादशाधिपति अभी बकरी से मार्गी, तो बीच में स्टैग्नेंट होंगे, और जब स्टैग्नेंट होते हैं तो आदमी का भेजा काम नहीं करता है। और आकाश में अभी 2 ग्रह नीचस्थ चल रहे हैं, मंगल और सूर्य, तो इस समय आपका ब्रेन में ताकत नहीं रहेगा, फिजिकल ताकत नहीं रहेगा, मेंटालिटी में कहीं ना कहीं नीच हरकत करने का मानसिकता बनेगा। तो मीन राशि वालों को बड़े सावधानी के साथ इस महीना को थोड़ा सा पार करना चाहिए 7.5 के टाइम पे, अदरवाइज लेने के देने पड़ेंगे, और जहां नहीं चलना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, वही सब घटेगा और बाद में आपको बड़े लंबे समय तक रुला सकता है। सावधानी होने का आवश्यकता है, अभिमान नहीं करना, जो दिल में है खुल के बोल देना, लेकिन सोच के, पहला बात है। देखिए मीन राशि वाले विगत दिनों में 7.5 के इम्पैक्ट के कारण विगत 1.5-2 साल से भयंकर समस्या से गुजर रहे थे, गुजरते चल रहे हैं। किसी का भयंकर खर्चा, किसी को सांप काट लिया, किसी को कुत्ता काट लिया, किसी को मधुमक्खी काट लिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि हो गया, किसी का दुकान बंद हो गया, किसी का नौकरी चला गया, और किसी का लबरा लबरी का ब्लैकमेलिंग या लबरा लबरी का धोखाधोखी या पति पता का धोखाधोखी और फैमिली कोर्ट में कोर्ट कचहरी माली मकदमा, छुपते छुपाते भागना और अपने को छुपा के रखना, किसी का मोबाइल बंद है, किसी का सब कुछ है लेकिन इच्छा नहीं होना, और कोई नया नया बिजनेस के प्रति भयंकर रुचि रखना और इन बिजनेस स्टार्ट कर दिए और 1 साल 1.5 साल भी नहीं गया और बिजनेस ठप पड़ गया। तो ये शनि 7.5 के पीरियड में इम्पैक्ट को नकारने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सुंदराकांड का पाठ के साथ साथ डिपेंड अपॉन योर कुंडली का स्थिति अगर ठीक है तो इतना सारा नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, अदरवाइज थोड़ा संभावना दिख रहा है नेगेटिव का। इसको कंट्रोल करने का बड़ा आवश्यकता है। सुंदराकांड इज द ओनली पाथ।
धन्यवाद, नमस्कार।